इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जया बच्चन जी। मैम, जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, जिस तरह की इनकी सोच है उनकी बोली भी उसी तरह की है। एक तरफ तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियों को क्या बचाएंगे? बेटियों का जो हाल है इस वक्त आप भी जानते हैं, दुनिया देख रही है। It's really a shameful statement made by such a person who heads a state. ये बयान क्या बतलाता है? ये बयान बतलाता है कि आपकी सोच में दोष और आप किस नज़र से देखते हैं। जाहिर तौर पर ऐसे लोग अगर मुख्यमंत्री हैं किसी सूबे के, तो भगवान मालिक नगीने ढूंढ ढूंढ के लाते हैं भाजपा वाले। लेकिन जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि फटी जीन्स देकर के सवाल उठता है मन में कि ये क्या संस्कार देंगे? संस्कार तक मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ये संस्कार भी नहीं समझते हैं, ये इस मुल्क को नहीं समझते हैं, ये आधुनिक रवायतों को नहीं समझते हैं, ये जेंडर पैरिटी को नहीं समझते हैं। जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों की समझ से मीलों दूर हो, उस व्यक्ति के हाथ में आपने सत्ता सौंपी है उत्तराखंड की। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ी सद्बुद्धि हो। ऐसा ना, मुझे नहीं पता किस उसमें बोला है उन्होंने, और हमारे बीजेपी के ये संस्कार नहीं हैं। और उस समय क्या परिप्रेक्ष्य रहा हो, किस उसमें बोला होगा, लेकिन जितना हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान मिलता है वो सभी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ देखिए कि बीजेपी में संगठन में महिलाएं कितनी अधिक है, और कोई जिला ऐसा नहीं छूटा है, नीचे तक ज़मीन तक हमारी महिलाएं जुड़ी हुई है, सब जगह आना जाना रहता है। तो हमारी महिलाओं को जो बीजेपी संस्कार देती है, हर चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारा प्रधानमंत्री हो, चाहे संगठन का कोई भी हो, तो हमारे यहाँ संस्कार मिलते हैं। हमारे यहाँ ये सब ऐसा नहीं है, पर मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं है। तो पार्लियामेंट हमारा चल रहा है, तो सुबह आ जाते हैं तो शाम तक ही हो जाते हैं कि परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ऐसा कहा है। मैं सुनूंगी, मैं देखूंगी उसमें है, लेकिन मैं इतना यकीन दिला रही हूँ कि हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान है, और संगठन में ही नहीं, हम पूरी देश भर की महिलाओं का सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन मैम, विपक्ष हमला ये कर रहा है, सवाल ये खड़े कर रहा है कि अगर ऐसी सोच का मुख्यमंत्री होगा तो वो राज्य की क्या तरक्की करेगा। ये मानसिकता भी दिखाता है पार्टी की भी और खुद इंडिविजुअल की भी। देखिए, ऐसा मैंने बोल रही हूँ कि मैंने सुना नहीं है, तो मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इतना है कि हमारे यहाँ अगर मुख्यमंत्री उनको बनाया है, आप लोगों ने सभी ने देखा कि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी सोच के वो है नहीं, बहुत अच्छी सोच के हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी लंबे समय से पार्टी का कार्य भी कर रहे हैं, और बहुत सारी महिला हैं, और उत्तराखंड में तो काफ़ी महिला पहले से जुड़ी हुई हैं। तो आज तक ऐसी कोई शिकायत या कोई ऐसी कभी कोई बात सुनने को मिली नहीं है। देखिए, पहले तो जो भी है वो एक मेल कैरेक्टर है समाज के, उनको अपने आप किस दायरे में रहना चाहिए वो समझने की बहुत ज़रूरत है। किसी पे कमेंट करने से पहले आपने समाज को क्या दिया है और आपने क्या पाया है अपने स्कूलिंग से, घर से, समाज से, वो दिखता है आपकी ज़ुबान से। तो आप अगर ऐसी संस्कृति की बात करते हो तो आप बताइए किस संस्कृति ने आपको ये हक दिया कि आप आजू बाजू के बारे में कमेंट करें। अच्छा ठीक है, आपने ये कमेंट कर दिया, आपको जो एक बहुत बड़ा तबका है, छोटे बच्चे जो रोड पे आके बिना कपड़े भीख मांगते, खाना मांगते, वो नहीं दिखाई दिया। तो आपको तो ये करना चाहिए समाज में रह के कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये ऑब्जर्वेशन मानसिकता बताता है, और ये ऐसी मानसिकता है जो ये मानसिकता आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा आपको अपना जो अपब्रिंगिंग होता है, स्कूलिंग होता है, समाज में आपने क्या सीखा है, ये सबका एक बड़ा पैकेज होता है। तो ये बातें मुझे नहीं लगती है कि योग्य स्थान पे हैं। लेकिन मैम, हमारी सभ्यता में इस तरीके की बातें नहीं है, इस तरीके के कपड़े पहनने का नहीं है, इस तरीके की बातें करना, वो भी आज की डेट में उनको जिम्मेदारी मिल चुकी है एक मुख्यमंत्री की। भले ही ये वीडियो पहले का हो, लेकिन सवाल तो खड़े हो ही रहे हो। आपका प्रश्न जी, वो मुख्यमंत्री हैं, भले ही अगर ये कहा जाए कि ये वीडियो पहले का है, अभी का नहीं है, मुख्यमंत्री बनने से पहले का है, उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? वीडियो चाहे 15 साल पहले का हो, आज का हो, कभी का भी हो,
मैंने बताया कि अगर एक मुख्यमंत्री को एक राज्य चलाना है, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि पहले वो समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे और आप ऐसी संस्कृति की बातें करेंगे जिस संस्कृति का शब्द का आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे ये समाज के लिए? और आप एक तरफ जोर जोर से चिल्लाते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को काम करने दो, बेटी आगे आए, बेटियाँ ये कर रही है। अगर कोई बेटी आगे आके कुछ नाम कमा लेती है तो आप कहते हो देखो हमारी समाज की है, हमारे राज्य की है, पर आपका उसमें कोई योगदान नहीं होता है। वो बेटी खुद करती है, संघर्ष करके आगे आती है और सारा क्रेडिट आप ले रहे हो। तो ऐसे आपको ये जो बातें हैं वो ऐसे मंत्री होके और ऐसे पद पे शोभा नहीं देता है। यानी साफ तौर पर मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, ये कहना है कांग्रेस सांसद अमीय याज्ञनिक का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।